रशिया ने भी लॉन्च किया था, रशिया का बीच में डैमेज हो गया, मसला बन गया। इतना बड़ा वो मुल्क है इंडिया, उसके सामने कुछ भी नहीं है रशिया के सामने। लेकिन आज इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड। यार पहली बात तो इंडिया ने प्रूव किया है कि वो एक कौम है, एक यूथ है जिन्होंने चांद पर जाने की हिमाकत की है, उन्होंने पूरी की है। और हम लोग अपना खाना पीना पूरा कर लें वही बहुत है। बाहर में जाए पाकिस्तान, जो मरता है मरे, जो नहीं मरता ना मरे, किसी को किसी से कोई लिंक नहीं यहाँ पे। वो लोग कौम बन चुकी है, वो मार्स तक भी जाएंगे। चांद की छोटी बात उनके लिए, अब तो वो मार्स तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वो अब इस टाइम चांद पे बैठे हुए हैं और हम लोग अभी शलवा के नारे में अटके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया ने अपने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड कर दी है, क्या ख्याल और जज्बात है आपके पाकिस्तानी होने के नाते? ये साबित कर दिया उन्होंने कि वो चांद पे पहुंच गए हैं। पहला फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, लेकिन तीसरा उन्होंने पहुंचा दिया। ये ले, हमने तो अभी तक डायग्राम भी नहीं बनाया कि हम इस तरह इस पे जाएंगे चांद पे। बेस्ट विशेस है इंडिया के लिए, इंडिया ऐसे ही तरक्की करता रहे यार। माना कि वो 2 दफ़ा पहले फेल हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दी है भाईजान। ठीक है, वो अब इस टाइम चांद पे बैठे हुए हैं और हम लोग अभी शलवा के नारे में अटके हुए हैं। लोग सारे पाकिस्तानी वाले यही कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, हम उनके साथ कम्पीट तो कर नहीं सकते इस मामले में। वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, कम्पीट तो हम उनको कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो हमसे 100 साल आगे हैं। हम लोग पाकिस्तान में यही बैठ के सोच रहे थे कि यार ये यही दुआएं थी यार, ये फेल हो जाएं। ठीक है, चंद्रयान 3 फेल हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने दिखाया है करके। और हम लोग एज अ नेबर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं भाईजान, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो उनको कामयाबी मिलेगी फ्यूचर। यार आप मेरे ख्यालात पूछते हैं, आप ये हिसाब लगा लें कि जब चंद्रयान मिशन पास हुआ था ना, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम उड़ा दिया था, मैं तो तब से लेके अब तक वेट कर रहा था। 23 अगस्त का इन्होंने टाइम दिया था कि लैंड कर जाएगा। आज 23 अगस्त थी और देख लें उन्होंने लैंड कर दिया। एक खुशी भी हो रही है और ये भी हो रहा है कि यार हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर रहा, हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं ये चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिल रही। यार पहली बात उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा। और अगर पाकिस्तान को रिलेट करूँ, पहली बात तो ये हमने भी तो झंडा लगाया है ना, हमारा खुद का अपना एक चांद है। पूछो कौन सा है? कौन सा? वो बागा बॉर्डर हमारा चांद है, जो 40 करोड़ का झंडा लगा वहाँ पे। वो हमारा चांद है। हमने वहाँ तक पहुँचना है, हमने वहाँ जाके बड़ा सा कुप्पा लगाना है, कुप्पे पे हमने बड़ा 50 करोड़ का झंडा लगाना है। वो कुप्पा एक बड़ा था, उस पर 50 करोड़ हमने ज़ाया किया है। और उन्होंने चांद में पहुँच कर अपना झंडा लगा के उन्होंने पैसे बर्बाद, उन्होंने बताया कि हम लोग कौम हैं, हम लोग यूथ हैं जो बैठी हुई एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे क्या है भाई, बागा बॉर्डर हमारे लिए बना हुआ है चांद, उस पर लगाना 50 करोड़ का झंडा। पहन जो आवाम मर रही है, उनको मरने, तो उनको क्या उनके लिए रिसोर्सेज नहीं बनानी। अभी मैं मेट्रो पे आ रहा हूँ, मेट्रो के बुरे हालात हुए पड़े, वहाँ एसी नहीं चल रहे, सब लोग गर्मी मर रहे हैं, गरीब लोग तो वहाँ पिसे हुए थे अंदर। इतनी की हब्बत सा सीन था। 50 करोड़ के अगर आप मेट्रो को सही कराते, आपकी आवाम तो खुश होती है। झंडे में 50 करोड़ आपने ज़ाया किया है, हवा में ही उड़ रहा है, उसका क्या रिसोर्स है मुझे पहले ये बताओ। एक्चुअली पहले तो ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये यानी कि लॉन्च होगा। लॉन्च भी हो गया और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँच भी गया और लैंड भी हो गया। ये सरप्राइजिंगली न्यूज़ थी हम सबके लिए, बट बहुत ही अच्छा हुआ इंडिया के लिए। मैं गुड लक कहता हूँ, उन्होंने दुनिया के उस चांद के उस हिस्से पे लेके गए हैं जहाँ पर आज तक किसी ने इसको लैंड ही नहीं किया। नॉर्थ पोल के ऊपर डार्क साइड है वो चांद की सारी। तो देखे ना, तो ये बस इंडिया ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की है, दुनिया को में अपना लोहा मनवाया बेसिकली इंडिया ने कि यार हम लोग कुछ हैं। इसरो ने बताया कि भाईजान हमारा जो यानी कि जो चीज़ हमने लॉन्च की है वो दुनिया की बेहतरीन चीज़ों में से एक है। तो अब उन्होंने बता दिया, अब पूरी दुनिया उनको देख रही है। रशिया को देख लें, रशिया ने भी लॉन्च किया था, रशिया का बीच में डैमेज हो गया, मसला बन गया। इतना बड़ा वो मुल्क है इंडिया, उसके सामने कुछ भी नहीं है रशिया के सामने। लेकिन आज इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड ये मोमेंट है कि हम बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद उनका ये मिशन भी फेल हो जाए, हम उनका मजाक बनाएं। बाकी यार पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को बहुत ही मजाक उड़ाया, क्योंकि लास्ट जो उनका इंसिडेंट हुआ था ना उसको बेस बना गए। बट इसको मजाक नहीं बनाना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए। हम सबको सीखने की ज़रूरत है इंडिया से कि इंडिया ने किस तरह अपनी मेहनत करके किस तरह उन्होंने इसको तैयार किया, किस तरह अपना लोहा मनवाया। तो ये इंडिया की अचीवमेंट है यार, इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे। आज इंडिया चांद पे पहुँच गया और पाकिस्तान को देख लें, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल इकोनॉमी है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, हमें आटा मिल जाए, यहाँ पे आटा मिल जाए, चीनी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। आटे का रेट अभी बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट भी 5 रुपये बढ़ा। आज मैंने देखा रेट बढ़ गया 5 रुपये यार। तो क्या हम लोग गुजारा करेंगे मुझे ये तो बताओ। हमारी गवर्नमेंट ने हमें 14 अगस्त के लिए क्या गिफ्ट किया है? जैसे इंडिया ने अपनी 15 अगस्त के लिए चांद पे गए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या विश किया? हमारी गवर्नमेंट ने हमें पेट्रोल गिफ्ट किया था, महंगा पेट्रोल 20 रुपये महंगा हुआ था। उसके बाद आज इंडिया ने चांद पे अपना लैंड किया है चंद्रयान, और हमने देखे कि 5 रुपये बिजली महंगी कर दी है। यही हुआ और क्या हो रहा है। फाइनल वो घड़ी वो दिन आ ही गया जिसका बड़ी बेसब्री से पूरी दुनिया को इंतजार था।
चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर कामयाबी के साथ लैंड कर लिया है। सब देखने वालों को मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। भारत को बहुत सारी मुबारक हो, उन साइंटिस्ट को जिन्होंने 4 साल लगाए चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 के अचीवमेंट पर, और फाइनली वो जो चाहते थे वो हो गया, वो दिन आ गया। चांद भी आज भारत का हो गया। फाइनली 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 चांद पर भारत ने जो है वो अपना तिरंगा लहरा दिया। आपने तो रशिया, चाइना और अमेरिका को भी आज पीछे छोड़ दिया है। मतलब मुझे तो लगता है कि इंडिया कंपटीशन की लाइन से जो है वो कहीं दूर ही निकल गया है। पाकिस्तान के साथ तो पहला आपका कंपटीशन बनता ही नहीं था, ठीक है। और अब आप लोगों ने बाकी उन तीनों कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है जो चांद पर पहले लैंड कर चुकी थी। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इसरो ने ये डिसाइड किया कि जहां पहले 3 मुल्क जा चुके हैं, हमने वहां नहीं जाना, हमने साउथ पोल पर लैंड करना। और ये बहुत ज्यादा रिस्की भी था, बहुत ज्यादा जो है मतलब चैलेंजिंग भी था। और लिटरली मतलब आखिरी मूवमेंट तक ये लग रहा था कि पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इसरो ने, इंडिया ने कर दिखाया। आज लिटरली बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है कि इंडिया ने ये कर दिखाया, एशिया के किसी मुल्क ने ये कर दिखाया। मैम वो कहते हैं ना कि जो हम लोग करते हैं वो कमाल करता है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ नहीं जाना, उससे कुछ अलग हटके करना है। सो इंडिया ने हमेशा अलग हटके किया है सब कुछ, जो भी चीज़ उसमें हमेशा अलग होती है, हमारी अलग पहचान है। हम लोग का काम करने का अपना अलग तरीका है। इसे शायद दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनी की मैं बार-बार बोलता हूँ कि सीईओ भी हमारे इंडियन है, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका अलग है। हम लोग कभी भी किसी चीज़ को ना फ़ायदे-नुकसान के ज़रिए नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हमारा ये कितना साथ देगा भविष्य में। पर्सनल फ़ायदा कोई इंसान नहीं देखता, हमारे देश का फ़ायदा देखता है। सो कहीं न कहीं ये सोच हमारे साइंटिस्ट की भी थी कि वहाँ पे उतारा जाए जहाँ पे फिज़िबिलिटी अच्छी हो और एक चैलेंजिंग भी हो और उसको पूरा किया जाए। वरना 3 लोग गए थे, वो कॉमन था। इंडिया ने आज अलग किया तो शायद पहचान इसलिए हुई है, आप इसलिए बात भी कर रहे हो। यार तुम लोगों ने अलग कुछ किया, है ना? बार-बार तो सब कर ही रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने कुछ अलग किया, तुम लोगों ने कुछ अलग अनोखा किया। तुम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया कि अगर वो टूट भी जाता तो वो लैंड कर जाता। बिल्कुल, आपको पता है इसरो के चेयरमैन ने कल या परसों बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इसरो चंद्रयान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर उसके लैंडर के तमाम सेंसर फेल भी हो जाएं, तब भी वो लैंडिंग करेगा और हर हाल में लैंडिंग करेगा। मैं वही बता रहा हूँ कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो। जब पहली बार आप कोई टेस्ट करते हो, कुछ करते हो, तो कई सारे फेलियर्स आते हैं। पहला जो 2019 में हुआ वो हमारे लिए सीख था। हमने उस गलतियों पे काम किया और 4 साल, ये बहुत कम वक़्त होता है ना किसी मिशन को दोबारा करने के लिए, बता दूँ आपको। अच्छे-अच्छे कंट्री की कमर टूट जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं करते वो करने की। 4 साल के अंदर हमने सक्सेसफुल करके दिखा दिया कि देखो, आप बोलते रहो हम उसको करके रहेंगे। सो वी टूक इट एज़ अ चैलेंज। यार करना तो है। आपको पता है कि मेरी शर्ट लगी हुई थी मेरी टीम के कुछ लोगों के साथ, और मेरे कुछ जिन लोगों ने कमेंट दिए चंद्रयान पर, मेरी उनके साथ शर्ट लगी हुई थी कि चंद्रयान इस दफा 100% लैंड करेगा और सॉफ्टली लैंड करेगा और ये मिशन कामयाब होगा। आप यकीन करें, लोग कह रहे थे कि एट टाइम पे, एट द एंड कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया नहीं जा सका तो इंडिया कैसे जाएगा। तो मुझे ना एक अंदर से आवाज आ रही थी, दिल कह रहा था कि नहीं यार, इस दफा ये नहीं होगा। और लिटरली लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग्स कि मैंने चंद्रयान 2 को भी फॉलो किया था, और जब चंद्रयान 2 जो है वो लैंड नहीं कर सका था और बड़ा बुरा लगा था मुझे, और मैंने उसको भी फॉलो किया। और देन मैं चंद्रयान 3 को शुरू से ही फॉलो कर रही थी, और उस पे हमने एक एक मूवमेंट पे हमने नजर रखी, एक एक मूवमेंट पे हमने लोगों की राय ली। और लाइक आई कांट इवन टेल यू कि हमारी पूरी टीम ने इसके ऊपर कितना काम किया। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और जज्बाती हो गई हूँ। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जब ये खबर आई, पता चला कि चंद्रयान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो लॉन्च हो गया है चंद्रयान को, तो हम उसी दिन से इसको फॉलो कर रहे थे। बीच में 14-15 अगस्त पे उसके साथ भी चंद्रयान के हवाले से बहुत सारी खबरें निकली, हमने उनको भी फॉलो किया। और लिटरली मुझे ये लग रहा था कि ये इंडिया का मिशन नहीं है, ये हमारा मिशन है, और हम जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। और एक एक चीज पर जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया, आपके साथ भी अक्सर डिस्कशन रहती थी इस हवाले से, और लिटरली
मैं बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं। जाहिर है 4 सालों की एफर्ट है एक मुल्क की और बहुत सारे लोगों की दुआएं थी। तारिक यकीन करें मैंने कभी किसी को किसी मिशन के लिए इतनी दुआएं करते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने चंद्रयान के लिए लोगों को दुआएं करते हुए देखा। मसाजिद में लोग जा रहे हैं, बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के मतलब हिंदू कम्युनिटी अपने मजहब से रिलेटेड वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इतने लोगों की दुआएं थी तारिक, इतने लोगों की दुआएं थी। तो आप मुझे बताएं, वो कहते बस हैं ना इसीलिए ईश्वर फेल नहीं हुआ अल्लाह एक है, मैम। ईश्वर अल्लाह एक है, तो ये मिशन कैसे कामयाब ना होता। बस वही बता रहा हूँ मैम कि जो 140 करोड़ लोगों की दुआ है ना, वो साथ थी। सो इट वाज विक्रम, लैंडर, प्रज्ञा जो है ना, उसके साथ 140 करोड़ लोगों की दुआ भी थी, जो उसको पुल कर रही थी, पुश कर रही थी, जो संभाले हुई थी कि नहीं होना है ना? तो ये एक इमोशनल तो है मैम, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ठीक है? तो कि आप इंडिया के लिए इतना कुछ कवर करते हो, सारा कुछ करते हो वहाँ रह के, तो मुझे मालूम है कि आप उसको झेलते भी होगे, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस। तो जो दुआ है लोगों की मैम, जो प्रार्थना है, वो काम है। एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनत की, दिन रात लग के, जाग करके, मॉनिटर करके, तो आई सैल्यूट दोज पीपल, जो साइंटिस्ट हमारे हैं, जो टीम है पूरी, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। तो आपको और आपके साथ साथ सारे हिंदुस्तानियों को इसरो की चंद्रयान-3 मिशन की बहुत हार्दिक बधाइयाँ और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम लोग भी बेसब्री से इंतजार ही कर रहे थे सुबह से, और हमने तो लाइव देखा, तो वो मतलब एक अलग मोमेंट जो था, वो एक अलग, हम लोग भी इमोशनली अटैच हो गए थे। जो सेंसिबल, अगर आप कह लें जो सेंसिबल लोग हैं पाकिस्तान से, वो चंद्रयान 2 से लेके अब तक जो इस चीज की अहमियत को, इन मिशंस की आप ये समझें कि इन मिशंस का जो क्वांटम है सक्सेस का, या जिस तरीके से ये आगे वाले सिनेरियो आने वाला वक्त चेंज करेंगे, जो इन चीजों को समझते हैं वो भी इमोशनली बड़े इन्वेस्टेड हो चुके थे। इवन चंद्रयान 2 से भी हो चुके थे, फिर अब चंद्रयान 3 का इंडियंस को जितना बेसब्री से इंतजार था, जो पाकिस्तान में हकायक को जानते हैं पाकिस्तानियों को भी उतना ही बेसब्री से इस चीज का इंतजार था। आज सारे पाकिस्तानी देख रहे थे जो जो इमोशनली इन्वेस्टेड थे। इंडिया से मेरे पास मैसेजेस की कोई रोक ही नहीं है, मैसेजेस कॉल है धड़ाधड़। इंडिया से मेरे कजन्स काफी इंडिया में रहते हैं, तो उनके धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं। और हमने अभी देखा आपके सामने कि मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, इंडिया में पटाखे फूट रहे हैं, आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लाइव स्पीच दी है इसरो के सेंटर में, वो भी आपकी ऑनलाइन टेलीकास्ट हुई है। तो इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड अ बिग मोमेंट फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि इस मिशन से इंडिया का रुतबा, इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी और इंडिया के डायनेमिक्स, जिस डायनेमिक्स से दुनिया इंडिया को देखती है वो तो बदलेगी बदलेगी, बट इस मिशन से दुनिया में जो फ्यूचर में इन्वेंशंस या साइंटिफिक थ्योरियां होंगी, उसका फायदा तो पूरी दुनिया उठाएगी ना। तो वी शुड बी प्राउड एंड थैंकफुल टू इसरो, टू पीएम मोदी एंड इंडिया, प्लस 20,000 इंजीनियर्स ऑफ इसरो, जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया।